मॉर्निंग स्टूडेंट। वैसे तो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.4 का एक्सप्लेन किया हुआ था लास्ट वीडियो में कि कैसे करना है, फिर भी हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो, तो मैं दोबारा से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में देखो था क्या था, द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस एबव ज़ीरो if it decreased the rate 2 degrees Celsius per hour until midnight. At what time would the temperature be 8 degrees Celsius below zero? What would be the temperature at midnight? इसमें दो क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप ये समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 नून को जो है 10 डिग्री सेल्सियस प्लस 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि -8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो है, इसका मतलब कि -8 डिग्री सेल्सियस कब होगा, टाइम पूछ रहा है। और दूसरा एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिड नाइट में कितना टेम्परेचर होगा। एक जगह टाइम है, एक जगह टेम्परेचर पूछ रहा है। आओ देखते हैं कैसे सॉल्व करोगे इसको। गिवन द टेम्परेचर एट 12 नून कितना दिया था, 10 डिग्री सेल्सियस प्लस था, इसलिए मैंने प्लस को हिडन होता है इसलिए छोड़ दिया। ऑल्सो गिवन टेम्परेचर डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस। जब डिक्रीज होने की बात आती है तो डिक्रीज को यहाँ हम डिनोट करेंगे माइनस से। पर आवर अंटिल मिडनाइट दिया है। देन करके फिर लिखा है मैंने द टेम्परेचर एट 1 PM 10 डिग्री सेल्सियस प्लस ब्रैकेट में -2 डिग्री सेल्सियस। -2 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज हो रहा है ना, इसीलिए किया है। प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन माइनस, फिर 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर द टेम्परेचर एट 2 PM 8 डिग्री। अब देखो यहाँ 8 डिग्री सेल्सियस हो गया था ना 1 PM पे, तो 2 PM पे क्या होगा, 8 डिग्री सेल्सियस में से फिर 2 डिग्री सेल्सियस जाएगा। यहाँ देखो प्लस करेंगे फिर -2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि -2 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज हो रहा है। प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन -6 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही करते जाएंगे। जब 9 PM पे आ रहे हैं तो -6 डिग्री सेल्सियस प्लस, यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगी, 2 डिग्री सेल्सियस प्लस ब्रैकेट में -2 डिग्री सेल्सियस कैंसिल हो जाएगा तो 0 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। फिर 0 डिग्री सेल्सियस प्लस ब्रैकेट में -2 डिग्री सेल्सियस है, तो जब 0 में से -2 डिग्री सेल्सियस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 डिग्री सेल्सियस ही आएगा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू उसमें 0 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो भी माइनस के साथ ही आता है। अब यहाँ देखो जब 9 PM की बात आ रही थी तो -6 डिग्री सेल्सियस प्लस ब्रैकेट में -2 डिग्री सेल्सियस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। आपसे यही टाइमिंग पूछा था कि -8 डिग्री सेल्सियस कितने PM पर हो रहा है, कितने PM पर हो रहा है, 9 PM पे। फिर ऐसे ही देखो हम 12 मिड नाइट तक 12 AM तक ये टेम्परेचर फाइंड करेंगे, -14 डिग्री सेल्सियस आएगा, तो लास्ट में हम आंसर लिखेंगे हेंस द टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो विल बी एट 9 PM। द टेम्परेचर एट मिड नाइट इक्वल टू -14 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। इन अ क्लास टेस्ट +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer. No marks for not attempting any question. ठीक है, जैसे लास्ट एक्सरसाइज में था ना उसी तरह का है। करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स और इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स है, और नॉट अटेम्प्टिंग के लिए 0 मार्क्स। अब इसमें फर्स्ट पार्ट है राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स। 20 मार्क्स राधिका ने स्कोर किया है। एंड इफ सी गॉट 12 करेक्ट आंसर, अगर वो 12 करेक्ट आंसर कर रही है, हाउ मेनी क्वेश्चन सी हैज सी अटेम्प्ट इनकरेक्ट, कितना इनकरेक्ट अटेम्प्ट करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर +3, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर -2, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर नॉट अटेम्प्टिंग क्वेश्चन 0। अब दिया क्या है फर्स्ट पार्ट में, गिवन राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स,
मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 12 करेक्ट आंसर वो अटेम्प्ट की थी ना, तो कितना मार्क्स टोटल हो जाएगा 36। 12 इंटू 3, क्योंकि करेक्ट आंसर के लिए कितना था 3 था, इसलिए यहाँ पे 36 हो जाएगा। अब हम सपोज करते हैं कि वो यक्स क्वेश्चन जो है इनकरेक्ट अटेम्प्ट किया है, यस क्वेश्चन यक्स क्वेश्चंस या यक्स आंसर उसने जो है इनकरेक्ट यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। लेट्स सी अटेम्प्ट यक्स क्वेश्चन इनकरेक्टली, तो कितना मार्क्स हो जाएगा इनकरेक्टली के लिए, हमें ये तो पता नहीं है टोटल कितना नंबर है इनकरेक्टली क्वेश्चन का, उसने कितना अटेम्प्ट किया है, तो हमने यक्स ले लिया, तो उसके लिए मार्क्स कितना हो जाएगा -2x। अब टोटल मार्क्स आप फाइंड कैसे करते थे लास्ट वाले एक्सरसाइज में देखिएगा, टोटल मार्क्स आप ऐसे फाइंड करते थे, करेक्ट आंसर वाला और इनकरेक्ट आंसर वाला दोनों को ऐड कर देते थे, इससे आपको टोटल मार्क्स मिल जाता था। तो वही प्रोसेस करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 36 प्लस ब्रैकेट में -2x, और टोटल आपको पता है यहाँ पे बताया गया क्वेश्चन में 20 लिख लिया। अब इसको देखो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा, 36 - 2x = 20। अब क्या करेंगे, ये 2x माइनस के साथ है तो इक्वल टू के दूसरे साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा +2x, ठीक है, और ये 20 प्लस के साथ है इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जब भी इक्वल टू के दूसरे साइड में ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाती है, तो ये हो जाएगा 16 = 2x। यहाँ पे फिर करेंगे सॉल्व कर देंगे तो x = 8 आ जाएगा। तो हेंस राधिका अटेम्प्ट 8 आंसर इनकरेक्टली। अब देखो सर सेकंड पार्ट है, इसमें क्या कह रहा है, मोहिनी स्कोर्ड -5 मार्क्स इन द टेस्ट दो सी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चन हैज सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। -5 मार्क्स हो पाई है और 7 करेक्ट आंसर की है, सेम टू सेम यही प्रोसेस है। यहाँ पे भी आप लिखेंगे गिवन मोहिनी स्कोर्ड -5 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 7 करेक्ट आंसर, 21 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसमें भी लेंगे लेट मोहिनी अटेम्प्ट यक्स क्वेश्चन यक्स आंसर इनकरेक्टली, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए मार्क्स फॉर इनकरेक्टली आंसर -2x हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर देंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और -5 दिया था टोटल मार्क्स। अब -5 को इधर लाएंगे, -2x को इधर लाएंगे, दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा 26 = 2x, सॉल्व कर देंगे तो x = कितना आ जाएगा 13। मोहिनी अटेम्प्ट 13 आंसर इनकरेक्टली। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, an elevator descends into a mine shaft at the rate 6 meter/minute. If the descent started from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? तो ये देखो माइन शाफ्ट जो होता है, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा जो बहुत बड़े बड़े कोल माइंस होते हैं, वहाँ पे एक छोटा सा लिफ्ट होता है, उसी के अकॉर्डिंग उसमें बैठ के कुछ वर्कर नीचे जाते हैं। तो यह देखो यहाँ से शुरू हो रहा है वो लिफ्ट टाइप का जो छोटा सा है। अब ये 10 मीटर है, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, ये 10 मीटर एबव है, और ये जो है 350। जब भी हम नीचे की तरफ जाते हैं तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव से। तो यहाँ तो 10 मीटर है, लेकिन जब यहाँ आएगा तो -10 हो जाएगा ना, -10 मीटर हो जाएगा जब यहाँ ग्राउंड पे आ जाएगा। और नीचे अब तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, हम ये देखेंगे कि टोटल कितना डिस्टेंस वो नीचे आएगा, यहाँ से नीचे आना शुरू करेगा। इनिशियल हाइट क्या है, स्टार्टिंग वाली हाइट कितनी है 10 मीटर है, फाइनल डेप्थ कितनी है 350 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस क्या होगी, ये होगा 10 मीटर, और ये 10 मीटर नेगेटिव से क्यों करेंगे, क्योंकि नीचे आने की वाली बात हो रही है, इसलिए -10, और ये वाला टोटल -350। तो यहाँ पे करेंगे -10 प्लस ब्रैकेट में -350, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन माइनस,
ऐड कर दे देंगे, आ जाएगा 360 मीटर। ऐड क्यों करते हैं? जब सेम साइन होता है तो नंबर्स का एडिशन करते हैं, साइन वही लिख देते हैं। अब देखो कह रहा है कि 1 मिनट में, यहाँ देखो 6 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में ये जो है -6, यानी कि ये जो नीचे है 6 मीटर नीचे आ जा रही है, तो टोटल कितना टाइम लेगी ये आपसे पूछ रहा है। तो आप लिखेंगे टाइम टेकन टू डिसेंड -6 मीटर। माइनस से क्यों किया? क्योंकि नीचे आने की बात हो रही है। -6 मीटर इक्वल टू 1 मिनट। 1 मिनट में -6 मीटर जा रही है, तो 1 मीटर में कितना टाइम लेगी? 1 मीटर अगर नीचे आना होगा तो, सॉरी यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा, -1 मीटर आना होगा तो कितना लेगी? 1/-6 मिनट। अब इसमें क्या करेंगे? तो 360 मीटर में कितना लेगी? तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, -360 मीटर इंटू 1 मिनट। 1 को मैंने मल्टीप्लिकेशन करने के लिए करेंगे तो भी यही आएगा, इसलिए लिखा नहीं। और उसको डिवाइड कर देंगे -6 से, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 60 मिनट। और 60 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 1 आवर। ये फिगर मैंने समझाने के लिए बनाया है, अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ये आपका आंसर होगा। मुझे लगता है सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप लोग ये कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू क्लास।